हमारी साधना ये है कि सब में हमको परमात्मा का दर्शन करना है। तो हम अपने अधिकार को समझे, अधिकार को समझ करके अन्याय का प्रतिकार करना, यही जीवन का सौंदर्य है। कई बार हम अपने अधिकार को भूल करके अन्याय के प्रतिकार में चले जाते हैं और अपना और सबका सत्यानाश करते हैं। तो यहां जब इस प्रकार की बात हुई तो अन्याय का प्रतिकार करने के लिए पांडवों ने युद्ध में भाग लिया। उन्होंने स्वयं के तरफ से किसी भी प्रकार का अन्याय प्रारंभ नहीं किया। इसलिए जब तस्य संजयनन हर्षम कुरुवृद्ध पितामह, जो कुरुवृद्ध पितामह भीष्माचार्य थे, सिंहनादम विनद्योच्चैहि शंखम दद्मौ प्रतापवान, उन्होंने अपने शंख को बड़े जोर से बजाया। उसके बाद क्या हुआ? ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। उसके ध्वनि के कारण बाकी के जो जितने योद्धा थे उन्होंने भी अपने अपने जितने हथियार थे या इंस्ट्रूमेंट थे उसको लेकर के उन्होंने भी बहुत जबरदस्त शंख ध्वनि इत्यादि किया। पणवानक गोमुखा, ये भिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे बिगुल इत्यादि, और उसके कारण शब्दहा तुमुलहा अभवत, बहुत जबरदस्त वहां आवाज हो गई। और इस प्रकार से युद्ध का अब पूरा माहौल बन गया। यहां तक के एक कहानी है। अब ऐसे युद्ध के समय पर यही सौंदर्य है भगवत गीता का। भगवत गीता गिरी कंदरों में जाकर के घास के पत्ते खा करके वहां मेडिटेशन करने वालों के लिए नहीं है। हमको इसी दुनिया में जीना है। हमारे स्वामी जी की जो सबसे बड़ी देन हम लोगों को है वो यही है। अभी भी हम गए थे बद्रीनाथ, 15 दिन वहां रहे, कितनी शांति है वहां। लेकिन हमारे स्वामी जी का उपदेश था अपने शांति से क्या है। यदि हमारे कारण 10 लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाए और उसके लिए हमको रोना पड़े तो भी अपना जीवन सफल है। देखो, जितने हमारे उपनिषद इत्यादियों के सिद्धांत थे वो सभी के सभी सिद्धांत गिरी कंदरों से, पहाड़ों से, आश्रमों से हट करके जब युद्ध के मैदान में आते हैं तब वो सिद्धांत कार्यान्वित हुए हैं। जो ज्ञान पुस्तकों में बना रहता है, बंधा रहता है, उस ज्ञान का बोझा रहता है। और जो ज्ञान अपने पुस्तकों से हट करके मस्तक में आया और उसके बाद वो प्रेम के रूप में परिवर्तित हो गया और फिर वह प्रेम अपने हाथों से दुनिया की सेवा करने में लग गया, तब तो कहीं उस ज्ञान की कीमत है। अन्यथा हम ऐसा प्रवचन करें कि आपको ऐसा लगे कि हम बड़े विद्वान हैं लेकिन समझ में आपको कुछ भी ना आवे, तो ऐसी विद्वत्ता किस काम की। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे, एक बार उनको किसी ने पूछा कि भगवान वेदव्यास, भगवान शंकराचार्य, भगवान गौड़पादाचार्य, इन महात्माओं ने जो संस्कृत में लिखान किया है वो पढ़ने को कितना आसान है, समझने में कितना आसान है, उसको पढ़ते पढ़ते ही अर्थ निकल आता है। भले हम संस्कृत का ज्ञान न लिखते समझ रखते हो, लेकिन आजकल के पंडित लोग जो संस्कृत लिखते हैं वो जल्दी समझ में नहीं आती। कारण क्या है? तो उन्होंने बताया था, पहले के जो साधु संत थे उनका प्रयोजन ये था कि लोगों में समझ आवे, और आजकल की जो पब्लिक है उनका ये है कि लोगों को ये समझे कि उनको समझ में कुछ नहीं आ सकता। देखो, इसीलिए यह जो शास्त्रों का ज्ञान है वो वहां से हट करके अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में आवे। इसलिए पहले अध्याय के पहले श्लोक में जो पहला शब्द है वो शब्द भगवत गीता की नींव है, धर्म क्षेत्रे।
हमारा जो गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ जीवन माने ये नहीं कि आप गृहस्थ हो मैं गृहस्थ नहीं हूं, ऐसी बात नहीं, मैं भी गृहस्थ हूं। क्यों कि जब तक के हमारा स्थूल देह के साथ संबंध है और हम अपने आप को स्थूल देह करके चलाते हैं, तब तक के ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी चारों के चारों गृहस्थ है। भगवान शंकराचार्य एक जगह में लिखते हैं, गृहस्थः गुण मध्यस्थः शरीरम गृह उच्यते। तो जब तक हम ये तीन गुणों के प्रभाव में रह करके अपने आप को देहात्म बुद्धि से चलाएंगे, फिर चाहे आप कोई भी आश्रम में क्यों ना हो, हम सभी के सभी गृहस्थ है। जब तक हम गृहस्थ है तब तक हमारे जीवन में धर्म का महात्म्य सर्वोपरि है। और इसीलिए धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे माने अपने रोज के जीवन में ये भगवत गीता जो है ये रोज के जीवन में यदि उतरी तो इस भगवत गीता का महात्म्य। अन्यथा भगवत गीता के ऊपर में प्रवचन कर दिया और प्रवचन करने के बाद फिर वही तमाकू, वही चूना खूब रगड़ रहे, खा रहे हैं, वही रोना वही धोना नहीं। इसका प्रभाव अपने जीवन पर निश्चित रूप से दिखना चाहिए। इसलिए जब इस प्रकार का माहौल तैयार हो गया, अब युद्ध करने के लिए सब तैयार हो गए, उस समय क्या हुआ, अब यहां से एकदम एक नाटक का पर्दा गिर गया, अब दूसरा स्टेज सामने आ रहा है।